हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लेक्चर 3 न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड चैप्टर के बारे में। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? Nucleic acid are the molecule that store information for cellular growth and reproduction. That means it holds the genetic information. ये न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, लाइक डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर द बायोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी सी चेन होगी, ओके, तो उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड देखो, जिसमें नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से स्ट्रक्चर में देख लीजिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, शुगर जुड़ा होगा, पेंटोज शुगर बोलेंगे इसे, और तीसरा चीज फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या डिफरेंस है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में टी से आपने याद रखना कि तीन चीजें होगी। एक तो नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो नाइट्रोजन बेस है और दूसरा पेंटोज शुगर है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड को हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड तो है ही है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? अब वन बाय वन देखते हैं कि ये नाइट्रोजन बेस कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये पेंटोज शुगर कितने टाइप की होती है और ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। देखिए, नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन और पायरेमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन प्यूरीन में आपने याद रखना है एजी। प्यूरीन में कौन आता है? एजी, एडनीन एंड ग्वानिन। पायरेमिडीन्स में सीयूटी, कट से आपने याद रखना है, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल होगा और टी से थायमिन। अब देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखिए, सबसे पहले एक इस तरह से 6 मेंबर का एक न्यूक्लियस बना लीजिए और एक 5 मेंबर का न्यूक्लियस बना लीजिए। अब फर्स्ट पर नाइट्रोजन अटैच कर दो, थर्ड पर नाइट्रोजन अटैच कर दो, 7th पोजीशन पर 4 5 6 आपने ऐसे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 यहाँ से स्टार्ट करो। ये बीच वाले कार्बन पे नंबरिंग नहीं करनी है, 6 के बाद 7 8 9। अब 7 पर भी एक हमने फर्स्ट पे नाइट्रोजन अटैच किया, थर्ड पोजीशन पर, 7 पर एंड 9 पर। ठीक है, 1 3 7 9, ये आप याद रख लीजिए, नाइट्रोजन अटैच कर दो। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया प्यूरिन्स का। अब प्यूरिन में मैंने दो चीजें आपको बताई, एजी, एडनिन और ग्वानिन। एडनिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अब आप इस बेसिक से स्ट्रक्चर में 6 कार्बन पर एक NH2 अमीन ग्रुप ऐड कर दो और 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन से H अटैच कर दीजिए। ठीक है, साथ में डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड आप पहले लगा सकते हो 1 और 6 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में एंड 7 एंड 8 के बीच में। ओके, पोजीशन में आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए। नाउ ग्वानिन में देखिए, 6 कार्बन पे आपको कीटो ग्रुप अटैच करना है, डबल बॉन्ड हो। फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन के साथ H अटैच कर दो, सेकंड में अमीन ग्रुप ऐड कर दो, 9th में H अटैच कर दो, तो ये बन गया ग्वानिन। क्लियर? प्यूरिन में बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम था, एडनिन और ग्वानिन का, उसी से हमने एडनिन बनाया, ग्वानिन बनाया।
अब बात करते हैं पायरामिडिन्स में। पायरामिडिन्स का बेसिक स्ट्रक्चर ये देखिए, इस तरह से 6 मेंबर रिंग बनाइए, 5th पर नाइट्रोजन अटैच कर दो और फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच कर दो, इस तरह से। ये अब पायरामिडिन्स CUT 3 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं थायमिन की। तो देखिए थायमिन का स्ट्रक्चर आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पर H अटैच कर दो, थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, फोर्थ पोजीशन पर कीटो ऐड कर दो, फिफ्थ पोजीशन पर H जोड़ दो और सिक्स पोजीशन पर कीटो ग्रुप अटैच कर दो। मतलब थायमिन में 2 कीटो ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और NH है। क्लियर। साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखिए, साइटोसिन में क्या है, एक अमीन ग्रुप अटैच है 4th कार्बन से, 6th कार्बन से कीटो ग्रुप है, फर्स्ट में NH जोड़ दीजिए। क्लियर। इसमें एक कीटो एक अमीन ग्रुप आप बोल सकते हो। यूरासिल, अब यूरासिल में देखिए, यूरासिल में 2 कीटो ग्रुप है, NH अटैच है, ठीक है। कीटो ग्रुप आपको अटैच करना है 4th पोजीशन से एंड 6th पोजीशन से, 4th एंड 6th से कीटो ग्रुप अटैच कर दीजिए, 5th पोजीशन पे NH और फर्स्ट पर भी NH अटैच कर दीजिए। ओके। अब देखो, आपने हमेशा याद रखना है कि यूरासिल RNA में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यूरासिल RNA में होगा, DNA में थायमिन, यूरासिल रिप्लेस्ड बाय थायमिन, ठीक है। DNA में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। RNA में थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। RNA में यूरासिल और थायमिन होता है DNA में। क्लियर। तो ये थे हमारे नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरीन एंड पायरामिडिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए हमारे नाइट्रोजन बेस हो गए प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। अब हम बात करेंगे ये पेंटोज शुगर की। क्लियर। तो देखते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, RNA में राइबोस होगा, DNA में डीऑक्सी राइबोस। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है। पेंटोज मतलब आप इस तरह से 5 कार्बन वाला न्यूक्लियस बना दीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 मीन्स पेंटोज। पेंटोज मतलब एक कार्बन को रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पेंटोज। अब पेंटोज, इसीलिए पेंटोज शुगर। शुगर देखिए, शुगर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं हम ग्लूकोज को, शुगर को। तो ये देखिए इसमें राइबोस इन RNA, डीऑक्सी राइबोस इन DNA, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो RNA है, RNA में हर एक पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्थ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिफ्थ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन डीऑक्सी राइबोस में सेकंड वाला कार्बन देखिए, देयर इज नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन। मतलब रिमूवल ऑफ डी, मतलब किसी चीज को हमने रिमूव करना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन सेकंड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि DNA में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। तो आपने याद रखना है कि पेंटोज शुगर के 2 टाइप है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। राइबोस आपको RNA में मिलेगा, डीऑक्सी राइबोस DNA में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डीऑक्सी राइबोस में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होगी, बाकी हर एक पोजीशन पे। ये देखिए इसमें भी कार्बन में ऑक्सीजन अटैच है, थर्ड कार्बन से भी ऑक्सीजन अटैच है, फोर्थ से भी ऑक्सीजन अटैच है, फिफ्थ कार्बन से भी ऑक्सीजन अटैच है। क्लियर। पेंटोज शुगर हो गया। अब हम बात करेंगे इस फॉस्फेट ग्रुप की कि ये फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, कितने टाइप का होता है। देखिए फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप है जिसमें एक फॉस्फोरस होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन होगी, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
और 3 ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 1 ऑक्सीजन जो अटैच होगी किसी ग्रुप से। तो देखो, अगर हमने इस फॉस्फेट का एक ही ग्रुप लिया है तब हम उसे कहेंगे मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर आप फॉस्फेट के 2 ग्रुप ले रहे हो और उसे हम अटैच कर देते किसी पेंटोज शुगर से तो हम उसे बोलेंगे डाइफॉस्फेट। अगर आप 3 फॉस्फेट ले रहे हो, देखिए इधर 1 2 3, तो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये फॉस्फेट ग्रुप लिए, जैसे एक फॉस्फेट लिया और उसे पेंटोज शुगर से अटैच कर दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस हमने लिया है एडनिन। ठीक है, एडनिन लिया है, एक पेंटोज शुगर लिया है, डीऑक्सी राइबोस वाला डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अटैच है सेकेंड कार्बन पर। ठीक है, तो ये होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। एडिनोसिन इससे आया, मोनो एक फॉस्फेट। ठीक है, उसी तरह से हमने अगर 2 फॉस्फेट अटैच कर दिए पेंटोज शुगर से, 5th पोजीशन पे, ये देखिए यहाँ पे पेंटोज शुगर से 2 फॉस्फेट अटैच हो गए हैं, तब हम उसे कहेंगे एडिनोसिन, नाइट्रोजनस बेस से आया, कितने फॉस्फेट, 2, डाइफॉस्फेट, ADP। अब उसी तरह देखिए 3 फॉस्फेट हमने अटैच कर दिए पेंटोज शुगर से, तो हम इसे कहेंगे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको पता है ATP यूज होता है एज अ एनर्जी के लिए, एनर्जी करेंसी भी हम इसे कहते हैं, एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है, तो थ्रू ATP। तो आपने रखना है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज ATP। क्लियर? तो आई होप आपको फॉस्फेट भी समझ आ गया है। अब आपको पता है नाइट्रोजन बेस कैसे होंगे, कितने टाइप के होंगे, पेंटोज शुगर हम देख चुके हैं और फॉस्फेट हम देख चुके हैं। क्लियर? अब देखिए एक और बात कि जो न्यूक्लियोसाइड हमने किया, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में आपने याद रखना है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद कार्बन 5th हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे अटैच किया है, एक नाइट्रोजन बेस है पेंटोज शुगर और हमने ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के, दूसरे वाले शुगर से, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 5th कार्बन लिया इस यहाँ पर और यहाँ पे 3rd पोजीशन पे अटैच कर दिया। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड होगी, जबकि न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो पहला डिफरेंस जो हमने देखा था कि आरएनए में राइबोज शुगर होगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये देखिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, दिस इज आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड, जबकि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड। ये देखिए एक स्ट्रैंड ये रही, दूसरी स्ट्रैंड इस तरह से। क्लियर? थर्ड डिफरेंस हमने देखा था आरएनए में यूरासिल होता था और जबकि डीएनए में थायमिन, यूरासिल की जगह क्या होता था, थायमिन। तो ये थर्ड डिफरेंस आ गया दोनों में। फोर्थ डिफरेंस देखिए आरएनए इज फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है और न्यूक्लियस के बाहर भी हो सकता है सेल में। ठीक है, लेकिन जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, हमेशा डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। क्लियर? तो ये है डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो पहला फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए फॉर्म होना, डीएनए से डीएनए बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, देखिए ये एक डीएनए था, ये अब डीएनए यहाँ से ब्रेक हो गया, ये देखिए 2 स्ट्रैंड्स में ये। अब देखिए एक न्यू स्ट्रैंड, ब्लैक कलर की जो स्ट्रैंड है न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड अटैच हो गया और यहाँ पर भी इस तरफ भी डीएनए की एक न्यू स्ट्रैंड यूज हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, यहाँ से ये कट हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो मतलब ओल्ड जो हमारा डीएनए था उससे क्या बन गया, एक नया डीएनए, रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए टू डीएनए की फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको पता है डीएनए क्या करता है, स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डीएनए से दूसरे डीएनए में चेंज हो रही है। क्लियर। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अब रेप्लिकेशन तो हमने देखा कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज रेप्लिकेशन के। अगर रेप्लिकेशन के बाद डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए के बाद क्या होगा, आरएनए बनेगा, स्पेशली एमआरएनए। आरएनए से हमें क्या मिलेंगे, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनेंगे, इस स्टेप को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना। फिर आरएनए जब बन जाएगा तो आरएनए से हमें मिलेगा प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स कि जेनेटिक कोड्स क्या होता है। ये देखिए जेनेटिक कोड का एक टेबल यहाँ गिवन है, दिस इज जेनेटिक कोड का टेबल। जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट लेटर जैसे यू आपने यहाँ से लिया, सेकंड यू यहाँ से और थर्ड यू यहाँ से, इस तरह से हम इन्हें बनाते हैं ट्रिपलेट। 3 यू यू देखिए इस तरह से हम बनाएंगे, ये ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये ट्रिपलेट 3 3 के कोड्स है। आप इस तरह से फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ, थर्ड वाला आपको यहाँ से लेना है सी। उसी तरह से यू यू ए, ए आप यहाँ से लास्ट लेटर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो टेबल है इसमें टोटल जेनेटिक कोड कितने, 64। ये टोटल कितने हैं, 64। अब आपने इसमें ये याद रखना है कि जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है उसे हम कहते हैं AUG। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन इज AUG। आप अगस्त से याद रख सकते हो। ठीक है, AUG स्टार्टिंग कोडॉन। और जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है, युगांडा से आप याद रख सकते हो, अफ्रीका की कैपिटल युगांडा, उससे आप याद रख सकते हो UGA। पहले 3 लेटर लीजिए, UGA। ठीक है, इसी को ही चेंज करना है आपने, UAA लिख दीजिए और UGA एंड UAG। ठीक है, तो जेनेटिक कोड का काम क्या है, जेनेटिक कोड जीन्स। देखिए जीन्स जो होते हैं, जीन्स में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो ही आगे कैरी होती रहती है। ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इस तरह से आपने अभी यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं, टोटल 64 है। स्टार्टिंग क्या है, AUG, और स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, 3। क्लियर, 3 स्टॉप है, एक स्टार्टिंग वाला आ गया। तो आई होप आपको
न्यूक्लिक एसिड समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस